कि लोग इनके साथ इस अमल में नहीं हैं, लोग इनको एतमाद का वोट नहीं देंगे और ये एतमाद का वोट नहीं हासिल कर सकेंगे। और फैसला जो है वो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा कि इनको एतमाद का वोट लेने के लिए एक थोड़ा प्रॉपर टाइम जो है वो 4 से 7 दिन के दरमियान जो है वो दिया जा सकता है। ये वटू केस जो है वो उसमें भी यही हालात थे और ये मसाले जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं। तो राणा साहब, अगली तैयारी आपने मुकम्मल कर ली है कि आपकी तरफ से कायदे ऐवान का उम्मीदवार कौन होगा और वो उस हवाले से नाम फाइनल हो गए? देखें, अगर लीडरशिप या पार्लिमानी पार्टी को और फैसला नहीं करती तो हमारे जो इस वक्त उम्मीदवार हैं या पार्लिमानी लीडर हैं वो हमजा शहबाज शरीफ हैं, वही हमारे वज़ीर आला के जो है वो उम्मीदवार होंगे। राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। राणा साहब, आज अदालत आलिया की तरफ से जो एक शॉर्ट ऑर्डर पढ़कर सुनाया गया है उसमें गवर्नर के नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया गया है और जो स्टेटस को है पंजाब के अंदर उसको बहाल कर दिया गया है। ना सिर्फ चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला बरकरार रखा गया है बल्कि उनकी काबीना के हवाले से जो नोटिफिकेशन आया था उसको भी बहाल कर दिया गया है। हाउ डू यू सी दिस? ये तो जो स्टेटस को था बहाल हुआ है, अब आपका प्लान बी क्या होगा? देखें, इसमें प्लान एक और बी यही था कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब एज चीफ मिनिस्टर असम्बलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो बड़े शौक से तोड़ें, लेकिन पहले जो है वो एतमाद का वोट लें, क्योंकि खुद ही तो वो कह रहे हैं कि 99% लोग जो है वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ना चाहते और खुद ही कह रहे हैं कि एक ही सांस में कि जी मैं असम्बली साइन करके दे आया हूँ। तो ये वजह थी, ये रवैया था जिस पर गवर्नर ने उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा। वो उस बात पे पूरा नहीं उतरे तो उनको जो है वो डी नोटिफाई कर दिया गया। अब अदालत ने इस सारे मामले को देखने के लिए उनको अबूरी रिलीफ दिया है और अबूरी रिलीफ देने से पहले उनसे बाकायदा एक अंडरटेकिंग ली है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने की एडवाइस नहीं देंगे। अब जब अगली तारीख पे, जो कि अब मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद होगी 11 जनवरी को, तो उसमें मैं ये पूरे यकीन से कह सकता हूँ एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे कि फ़ैसला यही होना है। इनको टाइम मिलेगा 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का कि जी आप जाएं और एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट चौधरी परवेज़ इलाही साहब को असम्बली तोड़ने से पहले हर कीमत में लेना पड़ेगा। अगर मिल जाएगा तो तोड़ दें, अपना शौक़ पूरा कर लें। अगर नहीं मिलेगा तो फिर जो है वो ये नहीं तोड़ सकेंगे और उसके ऊपर जो है वो दोबारा फिर न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होगा। लेकिन राणा साहब, आज अदालत की जानिब से गवर्नर पंजाब ने जो डिक्लेरेशन इशू किया था वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का, उसको मुअत्तल किया गया है, जिस पर अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर ज़ोमा एक मीडिया टॉक कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जो नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है उसमें वो सदर मुमलिकत से एक बार फिर दरखास्त करेंगे कि जो स्पीकर की दरखास्त है उसको टेकअप करें और गवर्नर के गैर आईनी इकदाम पर उन पर आर्टिकल 6 लगता है, नंबर 1। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो अंडरटेकिंग जमा कराई गई है वो टेक्निकली उससे इख्तलाफ करते हैं, वो ये टेक्निकल मामला है। लग ये रहा है कि शायद उस पर भी वो मजीद कोई कानूनी चाराजोई का इरादा रखता है। नहीं तो फिर किसने कहा था इनको जमा करवाना? ना जमा करवाते ही। मेरा ख्याल है कि उन्हें वैसे तो खैर कानून की इतनी समझ चौधरी साहब को है, लेकिन अपने सियासी मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित करने के लिए जो है वो इस किस्म की जो है वो अहमकाना गुफ्तगू करने से भी गुरेज नहीं करते और ये कह रहे हैं कि सदर ममलकत को लिखा जाएगा। हालांकि उन्हें मालूम है, मैं उनको इतना जहल नहीं समझता कि उन्हें ये भी मालूम ना हो कि सदर को गवर्नर के ख़िलाफ़ एक्शन लेने का कोई इख्तियार नहीं है। दैट इज़ दी प्राइम मिनिस्टर, जिसकी एडवाइस के ऊपर गवर्नर जो है वो मुकर्रर होता है और उसकी एडवाइस के ऊपर ही गवर्नर को फ़ारिग किया जा सकता है। और बाकी जहाँ तक सस्पेंशन का तल्लुक़ है तो सस्पेंशन से मुराद ये नहीं होता कि गलत साबित हो गया है या कल अदम साबित हो गया है। सस्पेंशन से मुराद होता है कि उन्होंने अबूरी रिलीफ दिया है और ये फ़ैसला कि क्या ये नोटिफिकेशन दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, इसको चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये फ़ैसला जो है वो बाकायदा दोनों फ्रीकैन की समाअत के बाद होगा।
राणा साहब, लेकिन जिस तयक्कुन के साथ आप ये कह रहे हैं कि वजीर आला को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, एतमाद के वोट में उनको 186 की स्ट्रेंथ शो करनी है ऐवान के अंदर। इस वक्त 190 वर्सेस 180 का कॉन्टेस्ट है, तो अगला मरहला, अगला इम्तहान तो ये होगा कि अदम एतमाद के अंदर वजीर आला को फ्लॉप किया जाए। तो इस हवाले से आपकी क्या तैयारी है? नहीं, हमारी तैयारी नहीं है, इनकी अपनी ही तैयारी है। ये खुद कह रहे हैं कि 99% लोग हमारे जो हैं वो असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है, और ये खुद ही कह रहे हैं कि हम एतमाद का वोट देने के बाद जो है वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे। तो ये खुद ही इनका अपना इम्तिहान है। उन 99 में से अगर 2-3% भी जो है वो रद्दा हो गया तो ये फ़ारग है। नहीं, लेकिन आप जिस यकीन और जिस एतमाद से कह रहे हैं, क्या उनके लोग आपसे राब्ते में हैं और कह रहे हैं कि वो परवेज इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे? नहीं, तो हम जो ये खुद कह रहे हैं कि 99% लोग जो हैं वो इस हक़ में नहीं हैं, तो हमें भी तो नज़र आ रहा है ना। तो हम कोई किसी और जगह पे तो सियासत नहीं कर रहे, हमें भी नज़र आ रहा है